अभी हम खड़े हैं मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया में, जहां सीएम का विजिट हुआ है, जहां जाट समाज का बहुत ही भव्य मंदिर बन के तैयार खड़ा हुआ है। मेरे पीछे की तरफ आप देख पाएंगे, ये लक्ष्मण झूला है। हम मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, और जो लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए हरिद्वार जहां जाते हैं तर्पण के लिए, जो लोग यहाँ लोकल लेवल पर नहीं जा पाते, वहाँ हरिद्वार नहीं जा पाते, वो लोग यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में जो राजमी उपखंड में मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया जो तीर्थ स्थल है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ अपने पितरों के अस्थियों का विसर्जन करके यहाँ पे तर्पण करते हैं। यहाँ आज बहुत बड़ा समारोह हुआ है, जहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए हैं और उनके साथ काफी चित्तौड़गढ़ जिले के सारे विधायक मौजूद रहे हैं। उदराज समन की विधायक मौजूद रही है, सांसद मौजूद रहे हैं और बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ है। यहाँ का पूरा जो नजारा है बड़ा विहंगम है और बड़ा ही अच्छा और शांति प्रिय माहौल है यहाँ का। यहाँ आने के बाद में एक आत्मिक शांति मिली है। मेवाड़ का हरिद्वार जिसे कहते हैं, ये चित्तौड़गढ़ में है। आइए पूरा नजारा हम आपको दिखाते हैं। मेवाड़ का हरिद्वार, जहां परशुराम को मातृ हत्या के पाप से मिली थी मुक्ति। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है मातृकुंडिया, जो राजमी तहसील के हरनाथपुरा पंचायत में स्थित है। मान्यता है कि यह वही जगह है जहां भगवान परशुराम अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। यहाँ पर भगवान परशुराम ने शिव जी की तपस्या की और फिर शिव जी के कहे अनुसार मातृकुंडिया के जल में स्नान करने से मातृ हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इसी कारण तब से इस स्थान को मातृकुंडिया कहा जाने लगा है। मातृकुंडिया का अर्थ माता के पाप से मुक्ति देने वाला कुंड। मातृकुंडिया जो कि बनास नदी पर स्थित है। यहाँ पर एक प्राचीन कुंड है। इस कुंड के पानी से स्नान करने पर लोगों को जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। इस कुंड में मेवाड़ के लोगों द्वारा अपने पूर्वजों के अस्थियों का विसर्जन भी किया जाता है। जो लोग अपने पूर्वजों की अस्थि को हरिद्वार तक नहीं ले जा सकते, वह मातृकुंडिया में ही अस्थि का विसर्जन करते हैं। इसलिए इस स्थान को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया में आयोजित हो रहे पशुपतिनाथ महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां मातृकुंडिया में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर प्रशासनिक अधिकारियों, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी सहित सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, सांसद सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह, कपासन विधायक अर्जुन लाल जिनगर, बेगू विधायक सुरेश दाकड़ ने स्वागत किया। निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद्र कृपलानी जयपुर से ही मुख्यमंत्री के साथ मातृकुंडिया पहुंचे। इसके पश्चात उन्होंने मंगलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। स्थानीय पंडितों ने अनुष्ठान एवं अर्चना संपन्न कराया। इसके पश्चात पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान के विकास के लिए सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समर्पित है। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा के स्वागत अभिनंदन हेतु आगे है हमारे संरक्षक महोदय जगदीश चंद्र जी राणा, जाट समाज के सभी जिलाध्यक्ष रामेश्वर जी वागिया, बिट्टूलाल जी, कंकार जी वागिया और राज समाज के हमारे जिलाध्यक्ष शंकरलाल जी राजपुरा और इनका साथ देते हुए अन्य हमारे वंचासीन समाज के वकीलान अतिथि महाराज की और पशुपतिनाथ महादेव की। हमारे मध्य वल्लभनगर से उदयलाल की रानी माननीय विधायक महोदय विराजमान है। अभी कुछ देर के और बाद है और ये प्रोग्राम अपना ऐतिहासिक होगा और आप लोगों ने जो इतना देर बनाया रखा है, पहले से बहुत प्रशासन में व्यवस्था अच्छी रहती है और 10 दिन पूर्व जब प्रशासन को ये पता चला कि जाट समाज का प्रोग्राम और इतना बड़े लीडर पूरे देश के बड़े लीडर आ रहे हैं और इतनी संख्या में किसान को इकट्ठी होगी, तो किस तरह से व्यवस्था कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई
किसी को प्रशासन ने, किसी भी पुलिस के जवान ने बोल दिया कि आप गाड़ी यही खड़ी कर दीजिए, तो किसी ने भी लेकिन किंतु परंतु ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसी जगह गाड़ी को छोड़ के हम पैदल जाएंगे, अपनी व्यवस्था खुद बनाएंगे। और वास्तव में कि बहुत समय हो गया, आप लोग भी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कल जो है एंड मोमेंट पे सीएम साहब की भी बहुत जिम्मेदारी है। एंड मोमेंट पे कुछ प्रोग्राम ऊंचा नीचा हुआ, लेकिन फिर भी और पूरी कमेटी को भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद दूंगा मैं। और जिन लोगों ने बाबा साहब ने बड़ा दिल खोल के घर से आगे आकर खड़े हुए बाबा साहब को भी, और आप सब समय देने को तैयार है? हाथ खड़े करके बताओ, समय मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं इस अवसर पर इतने निवेदन, पूरा इलाका किसान कौम है और यहाँ पर मैंने पकड़ी छोड़ी थी चुनाव में, उसमें आपने यहाँ पर हमारे सिंचाई मंत्री जी को भेजा और पहली बार में डिंडोली से भातुकड़ा से फिर निकाल कर डिंडोली के लिए 6.5 करोड़ रुपये आपने सैंक्शन किए, उसके टेंडर लगे हैं, पैसा भी आ गया है और काम भी प्रारंभ होगा कि आपकी देन है। 25 करोड़ रुपया कंपासन मिडल झांसवा धमाड़ा भोपाल से मिडल के लिए 25 करोड़ रुपया दिया, ये भी टेंडर लगा, काम चालू होने वाला है, ये भी आगे का कमल द्वारा हुआ है। लेकिन एक आग्रह और हाथ जोड़ने की प्रार्थना करता हूँ कि ये मातृकुटिया बांध है, राजसमंद में बना हुआ है, चित्तौड़ जिले के अंदर पाल है और भिलवाड़ा में पानी जाता है। जिस समय भिलवाड़ा के अंदर पेयजल की समस्या थी, उस समय सारा पानी भिलवाड़ा को जाता था, लेकिन यहाँ पर हमारे वासिंदों को कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन आपके निवेदन से, आपके आग्रह से जब से मुझे विधायक बनाया और आज यहाँ पर जो नहर जाती है भिलवाड़ा की तरफ, 25,000 बीघा जमीन में चने की फसल खड़ी है, आपकी देन है। और 50 सेंटीमीटर पानी नदी में छोड़ा जाता है, ये भी आपके देन है, ताकि इस नदी के अंदर 25 किलोमीटर में 12 एनीकट बने हुए हैं और 12 एनीकट धमाके पड़े हैं। आज ये नदी बनास भैया 25 किलोमीटर भरी हुई है, हम सब सभा के सामने है। लेकिन एक निवेदन और है, मेरा आधा क्षेत्र खाली है। ये मातृकुटिया का पानी 1300 एमसीएफटी है, इसमें से 600 एमसीएफटी भिलवाड़ा को जाए, कोई आपत्ति नहीं। बाकी 600 एमसीएफटी पानी हमको मिले, ताकि यहाँ से राजनी, भीमगढ़, मुरौली, मरवी, रूद और बावलार तक यहाँ का पानी जाए। एक लिंक नहर बना करके, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, 5-50 करोड़ का आपके हाथ की देन है, थोड़ा सा निवेदन है, ताकि ये सब काम हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ हमारे किसान भाइयों को सबसे बड़ा सम्मान मिल जाएगा। यहाँ पर पिछली बार पिछली सरकार के नुमाइंदे आए थे, गौतम जी, और पिछली बार पिछली सरकार के नुमाइंदे आए थे, यहाँ पर भाषण दिया और पैसा कंपासन लगा में यानी कि गंदगी हमारे कर दी और हमारे लोगों को बड़ी आशा थी। लेकिन ये हर हाथ पर लिखा हुआ है, धर्म से प्रार्थना है कि इस काम को आप कर दें तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरा भी सारा का सारा पुण्य मुझे मिलेगा, देवता जनार्दन को लाभ मिलेगा, ये निवेदन है। दूसरा एक आता है मेरा, ये जब बांध बन जाता है, बांध बनने के बाद में जब पानी की निकासी होती है, ये बांध बनता का जब निकासी होती है, तो यहाँ के मार्ग जो गंगापुर में जाने वाला है, ये 2 भाग में बढ़ जाता है। कई महीनों तक पानी निकलता है और आवागमन बंद हो जाता है। एक हाई लेवल ब्रिज ज्यादा लंबा चौड़ा 25-30 करोड़ रुपए का है, ये इतना हो जाएगा तो जब खुद आपको मिल जाएगा। दूसरा मातृकुटिया धार्मिक स्थल है और पहले भी हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने बनाया, लेकिन अभी भी कोई विकास की संभावना कम नहीं हुई। यहाँ पर सहित जगदीश नेशनल का भी स्थान है, परशुराम भगवान का पेनोरमा भी है। मैं इतना निवेदन करूँ, इस मातृकुटिया को टूरिज्म सर्किट के साथ जोड़ करके देवस्थान विभाग के द्वारा एक सुसज्जित, सुव्यवस्थित 20 करोड़ रुपए की धर्मशाला बने, यहाँ पर स्नान घाटों का निर्माण तुरंत जीर्णोद्धार हो, शत्रु का जीर्णोद्धार हो, शहीद स्मारक का जीर्णोद्धार हो और सामुदायिक शौचालय बने, ताकि ये धरती और पवित्र होकर के सबको लाभ देने का काम कर सके। अंत में एक निवेदन और, यहाँ पर इतने श्रद्धालु होते हैं, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। एक निवेदन मेरा, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, एक को और कर लेगा। एक निवेदन, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पीएससी मिल जाए तो पीएससी मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी एक इस इलाके को थोड़ा लाभ मिलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पधारे हैं, हम तो भगवान है, राज समाज के द्वारा
छत्तीस कौम के लोगों को साथ लेकर के चलने वाला ये समाज हम सबको साथ लेकर के चलता है और बारंबार ये पूरा का पूरा इलाका मेरा सहयोग देता है। मैं कर्मठ प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार का सहयोग सुने हमेशा बनाए रखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन करता हूँ। आपने समय दिया और स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमने कहा कि अगर किसान की जमीन को पानी मिलेगा तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि आलू से सोना बनेगा, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि इस जमीन से सोना निकलेगा, ये जरूर मैं कह सकता हूं। हमारा किसान धरती मां का सीना चीर करके अन्नदाता अन्न पैदा करता है। अगर उसको पानी मिल जाएगा तो निश्चित रूप से वो सोना पैदा करेगा, वो सोना पैदा करेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे हमारी आरसीपी की योजना हो, चाहे हमारा यमुना जल समझौता हो, या हमारी देवास स्कीम हो, जो आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ आता है, आधा अरब सागर की तरफ जाता है, उसको देवास स्कीम के माध्यम से, एनीकट के माध्यम से और उसमें टनल के माध्यम से वो पानी आपके इस मातृकुंडा बांध के माध्यम से पूरे राजस्थान को पानी मिले, ये भी व्यवस्था हमने की है जिससे वो पानी यहाँ आ सके। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, हमारी इंदिरा गांधी नहर उसके विकास के लिए हमने काम किया है। हमारे भाई डैम के माध्यम से जमाई में पानी जा रहा है, इससे हमारे पानी जाल और सुरई को भी पानी मिले। कोई भी जिला ऐसा नहीं हो जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं हो। सबसे पहले हमने पानी के क्षेत्र में काम किया है। दूसरी हमारी आवश्यकता थी और वो आवश्यकता ये थी कि हमारे किसान को बिजली अगर मिलेगी तो हमारी सिंचाई ठीक प्रकार से होगी। इसलिए हमने आते ही 2,24,000 करोड़ रुपए के हमने MOU किए। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई और बहनों, जो हमने आपसे वायदा किया है कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे, 2027 तक किसान को बिजली दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने देखा हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए। युवाओं को रोजगार को आप देख रहे हैं कि हमने पहले ही साल में कहा था कि हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हमने 7,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, क्योंकि हमारा बजट जुलाई में आया था। अभी जुलाई में 1 साल होने वाला है हमारा, तो 15,000 हम अगले महीने देने वाले हैं। बची कुछ हम 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे, 1 साल में देंगे युवाओं के लिए। क्योंकि मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मैं किसान के दर्द को अच्छी तरह से जानता हूं, उस मजदूर के दर्द को जानता हूं, गांव को जानता हूं कि गांव हमारे किस तरह से रहते हैं, गांव के भाई हमारे किस तरह से रहते हैं, किसान के सामने क्या क्या समस्या है। इसलिए किसान का बेटा अगर कहीं उसको रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा किसान उन्नत होगा। क्योंकि खेती से काम नहीं चलता। आज के जमाने में अगर किसी के पास खेती है तो खेती से काम नहीं चलता है। हमने कहा या तो उसके साथ में पशुपालन हो या परिवार में कोई ना कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी पर होगा, तो मेरा किसान एक उत्कृष्ट किसान होगा, एक अच्छा किसान होगा। वो ठीक प्रकार से दर्शन किए। मैं वहां गया, मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ की आवाज़ ही अलग है, यहाँ का वातावरण ही अलग है। ये बहुत पवित्र स्थल है, बहुत पवित्र स्थल है। मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाने वाला ये मातृकुंडा विशाल जलधारा के लिए जाना जाता है, और इसके साथ साथ ये पुण्य भूमि है। आज भक्ति और आध्यात्म की एक नई धारा का उद्गम हो रहा है। इसलिए आज का यहाँ ये महोत्सव भोलेनाथ के भक्तों द्वारा रखने पर मैं हमारी जाट समाज के सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। सनातन संस्कृति में आवश्यक है, और आवश्यकता इसलिए कि आज मुझे पूजनीय संतों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में इस भव्य पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में
मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे विश्वास है कि महादेव की असीम कृपा से पशुपतिनाथ महादेव मंदिर एक महत्वपूर्ण आस्था स्थल के रूप में उभरेगा और ये क्षेत्र आध्यात्मिक शक्ति के रूप में ये क्षेत्र जाना जाएगा। ये पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की स्थापना के लिए मात्र कुंडिया के निवासियों को, चित्तौड़गढ़ के निवासियों को, प्रदेश भर के समस्त श्रद्धालुओं को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं पुनः अखिल मेवाड़ क्षेत्र जाट समाज महासभा का आभार प्रकट भी करता हूं, जिन्होंने मुझे इस पवित्र कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर दिया है। चित्तौड़ की धरती अत्यंत गौरवशाली है। इसे एक तरफ शौर्य और स्वाभिमान के लिए जाना जाता है, तो दूसरी तरफ भक्ति और आध्यात्म का ये प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। इस धरती पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा हुए, तो इसी धरती पर भक्ति शिरोमणि मीराबाई हुई। और यही नहीं, साथियों मैं कहना चाहता हूं, इस मेवाड़ की धरती का कण कण में भगवान शिव बसते हैं। यहाँ के आध्यात्मिक क्षेत्र जब हम देखते हैं, चाहे वो सामरिया जी हो, चाहे श्रीनाथ जी हो, एकलिंग जी हो, चाहे हमारा सीता माता अभ्यारण्य हो, त्रिपुरा सुंदरी हो, ये सभी जगह से एक ऐसा धार्मिक स्थान है कि इसको हम धार्मिक पर्यटन के रूप में भी हम इसको विकसित कर सकते हैं। इस धरा के बासिंदे वो दृढ़ राखे धर्म की ताई राखे करतार, ये कहावत यहाँ है, वो अपना आदर्श मानकर सदाचरण करते हैं। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये महाराणा प्रताप की धरती है और मैं महाराजा सूरजमल की धरती से आता हूँ। ये राजस्थान के अंदर ये तो पहचान ऐसी है, चाहे महाराणा प्रताप हो या महाराजा सूरजमल हो, इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने उन आदताइयों को, मुगलों को, जिनको खदेड़ने का काम हमारे इन्होंने ही किया था। और यह हमारी धरोहर है। इन्होंने राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और राष्ट्र की संस्कृति और विरासत के लिए अपने आप को न्यौछावर करते हुए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जिस तरह से हमारे राजस्थान का मान और सम्मान, गौरव बढ़ाने का काम किया है। साथियों, मंदिर एवं मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का अनादिकाल में हिस्सा रही है। मंदिर आस्था के प्रतीक होने के साथ ही हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के प्रमुख केंद्र भी हैं। यहाँ से हमारी सांस्कृतिक चेतना और हमारी संस्कृति का उदय होता है, हमारी वास्तुशिल्प और उत्कृष्टता के दर्शन भी होते हैं। मंदिरों ने हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों को संरक्षण का काम किया है। मंदिर भारतीय सनातन संस्कृति की आत्मा है, क्योंकि इन मंदिरों के माध्यम से, देवालयों के माध्यम से, हमारे इस तरह के सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से हमारी विरासत को मजबूत करने का काम हम करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत की जो उपलब्धियां रही है, जो पहचान है, उसमें मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास भी और विरासत, हमारी विरासत को भी बढ़ाना है और देश के अंदर विकास का गौरव हो, ये आप देखते हैं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा, 1 साल पहले हमारी सरकार बनी थी और 1 साल में हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारी महिला हो, चाहे हमारा युवा हो, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। मित्रों, जब हमारी सरकार बनी थी तो हम सभी ने बैठ करके योजना बनाई कि राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, राजस्थान के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने कहा सबसे आवश्यकता राजस्थान में पानी की है। अगर राजस्थान की इस प्यासी धरती को पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान एक विकसित राजस्थान बनेगा, उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा। और हमने कहा कि अगर किसान की जमीन को पानी मिलेगा तो ये तो मैं नहीं कह सकता,
कि आलू से सोना बनेगा, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि इस जमीन से सोना निकलेगा, ये जरूर मैं कह सकता हूं। हमारा किसान धरती मां का सीना चीर करके अन्नदाता अन्न पैदा करता है। अगर उसको पानी मिल जाएगा तो निश्चित रूप से वो सोना पैदा करेगा, वो सोना पैदा करेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे हमारी आरसीपी की योजना हो, चाहे हमारा यमुना जल समझौता हो, या हमारी देवास स्कीम हो, जो आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ आता है, आधा अरब सागर की तरफ जाता है। उसको महाकुंभ में लोग जा रहे हैं, वहाँ सबसे बड़ा लोग भक्त जा रहे हैं, ये भी मिनी महाकुंभ से कम नहीं लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, 10 दिनों से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ हुआ है और भगवान पशुपतिनाथ का दिव्य और भव्य मंदिर बना है। यहाँ ममलेश्वर महादेव का मंदिर भी है, तो यहाँ परशुराम महादेव का तपस्वी स्थल भी है। मैं सभी लोगों का आभार भी प्रकट करता हूँ कि जिस प्रकार से मुगलों को महाराणा प्रताप ने धूल चटाई थी, वैसे ही महाराजा सूरजमल ने भी मुगलों को धूल चटाई और चित्तौड़ के किले के दरवाजे मुगल ले गए थे, उनको भी लेकर आने वाले महाराजा सूरजमल जी की प्रतिभा भी आप लोगों ने यहाँ लगाई। इसके लिए भी मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। वीर तेजा जी की प्रतिमा भी लगी है और ये निश्चित रूप से दिव्य और भव्य अमृत महोत्सव में एक अमृत धर्म का महोत्सव हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगा कि ये बनास नदी अरावली श्रृंखला के उद्गम स्थल पर वेदों में सोम का बड़ा महत्व होता है और जल के नदियों में वेदों को सोम कहा जाता है। आज सोमवार भी है, पानी राजसमंद से आता है, भिलवाड़ा जाता है और मातृकुंडिया चित्तौड़ जिला चट्टान की तरह खड़ा रहता है उस पानी को रोकने के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब की प्रार्थना है कि यहाँ के इस जिले के लोगों को भी, इस क्षेत्र के लोगों को भी सिंचाई और पेयजल के लिए पानी मिले। और मैं कह सकता हूँ, आजादी के बाद से लेकर अब तक पेयजल की चाहे आरसीपी योजना हो, यमुना जल समझौता हो, ये वह से भाजपा लोग कहते हैं, वह से भगवान कहते हैं, वह से भागीरथ कहते हैं और वह से भजनलाल भी कहते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप राजस्थान के भागीरथी हैं और ये सब लोग चट्टान की तरह आपके साथ हैं। ये एक बहुत बड़ा, किसान को अगर पानी मिल जाता है तो मैं और कोई मांग नहीं करता। पिछले 1 वर्ष में आपने दावे आंकड़ों के साथ कह सकता हूँ कि 30 सालों में जो नहीं मिला होगा उससे ज्यादा आपने हर क्षेत्र में इस जिले को दिया है। तो यहाँ अगर ये काम होता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम होगा। और वीर तेजा जी के नाम पे अगर जो वचनों के पक्के थे और आप भी वचन के पक्के हैं, जो कहते हैं वो राजस्थान में होता है, तो ये होगा तो निश्चित रूप से एक युवा में नई जागृति आएगी। पुनः आपने इस महा